दोस्तों पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण देश भर में औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकने की बहुत बड़ी बड़ी धमकियां आ रही है बड़े बड़े नेताओं से। छावा फिल्म रिलीज होने के बाद से ये सब कुछ तांडव शुरू हुआ और औरंगजेब से नफरत भरी राजनीति चलती आ रही है। ये सब देखकर कब्र के अंदर बैठा हुआ औरंगजेब भी सोच रहा होगा कि बच्चों मैं तो 300-400 साल पहले मर गया, अब मेरे कब्र खोदने के चक्कर में तुम युवा लोग अपने करियर की कब्र मत खोदो, नहीं तो फिर ज़िंदगी के आने वाले 10-15 साल तुम्हें सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे कि तुम दंगों में शामिल थे या नहीं थे, ये साबित करना पड़ेगा। इस तरह से तुम्हारी करियर की अम्मा लग जाएगी, ना तुम्हें कोई ढंग की लड़की मिलेगी, ना तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही झंड होकर रह जाएगी। तो भाई करियर पे ध्यान दो। जो लोग कह रहे हैं ना कि हम कब्र खोदेंगे, उन नेताओं को ही जाने दो, उनके बच्चों को ही जाने दो, जितने भी SC ST NT OBC है जो इनके बहकाव में आकर कब्र खोदने के लिए निकल पड़े हैं, जो दंगली में चले गए हैं, वो सब दूर हो जाओ और अपने करियर पर ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम अरेस्ट हो गए तो तुमको छुड़ाने के लिए कोई नेता नहीं आएगा, तुम्हारे माँ बाप आएंगे। गाड़ियाँ गरीब की जली है, किसी बड़े नेताओं की नहीं जली है, नुकसान गरीब का हुआ है, किसी राजनेता का नहीं हुआ है। ये समझने की बात है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते भी औरंगजेब आलमगीर के कब्र पर जाकर उन्हें वंदन नमन करके आए हैं, तो अंध भक्तों की सुलग जाएगी। लेकिन भाई ये सच्चाई है, पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी के सांसद उदयनराजे भोसले ने औरंगजेब को चोर कहा है। लेकिन अगर आप इतिहास में झांकोगे तो पता चलेगा कि मराठा शासकों का नजरिया ऐसा नहीं था। 1674 से 1818 तक चले मराठा संघ के दौरान मुगल स्मारकों के प्रति मराठाओं ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए मुगल शासन में बनाई गई संरचनाओं के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक मराठा साम्राज्य के 5वें शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते छत्रपति शाहू प्रथम श्रद्धांजलि देने के लिए औरंगजेब की कब्र पर गए थे। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो यह भारतीय इतिहास में बड़ा मोड़ था और इसके बाद मराठा साम्राज्य ताकतवर होकर उभरा। औरंगजेब ने 1689 में शाहू प्रथम के पिता छत्रपति संभाजी महाराज को मौत की सजा दी थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि औरंगजेब की मौत के बाद जब शाहू प्रथम को रिहा किया गया तो वह इस मुगल शासक की कब्र पर गए। शाहू प्रथम को सिर्फ 7 साल की उम्र में मुगलों ने सलाखों के पीछे डाल दिया था और उन्हें 18 साल तक मुगलों की कैद में रहना पड़ा। लेकिन जब उन्हें जेल से रिहा किया गया तो वो खुद खुलदाबाद गए और औरंगजेब की कब्र पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। यह घटना महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित मराठा कालखंड VG खोबरेकर में दर्ज है। इसके अलावा इतिहासकार रिचर्ड ईटन की किताब अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द दक्कन में शाहू प्रथम के औरंगजेब की कब्र पर जाने का जिक्र मिलता है। रिचर्ड ईटन की किताब शाहू प्रथम और ताराबाई मतलब संभाजी की विधवा के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में भी बताती है। ईटन किताब में लिखते हैं, ताराबाई ने शाहू के मुगलों के शिविर में बिताए 18 साल। फारसी भाषा पर उनकी पकड़ और उनके दरबारी व्यवहार को देखा और इससे ऐसा लगता था कि मराठा राजकुमार सांस्कृतिक रूप से मुगल हो गए थे और इसीलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। बाद में जब शाहू प्रथम औरंगजेब की कब्र पर गए तो उन्होंने ताराबाई के आरोप को सच साबित किया। इतिहास को और खंगाले तो यह पता लगता है कि मराठा शासन के दौरान ज़्यादातर मुगल स्मारक, जिसमें औरंगजेब की कब्र भी शामिल है, वो सुरक्षित रहे हैं। लेकिन कभी कभी लूटपाट की घटनाएं भी हुई। एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई से ठीक पहले दिल्ली में लाल किले पर हमले का है। मराठों ने दिल्ली कूच के दौरान दीवाने खास को लूट लिया था, जहां मुगल सम्राट दरबारियों और मेहमानों से मिलते थे। महाराष्ट्र का बीजेपी शासन ये औरंगजेब के शासन से भी घातक और खतरनाक है, ऐसा संजय राउत ने कहा है। दोस्तों अब ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ कि अगर औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकनी थी तो मराठाओं का शासन था तभी कर दिए होते ना। अब इतना हंगा हल्ला करके क्या मतलब है? अगर उसकी कब्र तोड़कर हमारे भारत में कुछ सुधार आता है तो बहुत अच्छी बात है। गरीबी मिट जानी चाहिए कब्र टूटने के बाद,
बेरोज़गारों को नौकरी लगनी चाहिए, लड़कियां अकेले में निकलने से ना डरे, रेप का जो आंकड़ा है वो घटकर पूरा मतलब ख़त्म ही हो जाए, जातिवाद ख़त्म हो जाए, है ना, जातियाँ ख़त्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में था। वो लड़ाई धर्म की थी ही नहीं, वो लड़ाई थी ज़मीन के लिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो मैं भी आता हूँ अपने लोग लेकर औरंगज़ेब की कब्र तोड़ने के लिए। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।